जनाब हजरात, आइए आज मैं आपको इस 12 सिंगे की हकीकत दिखाता हूँ। ये कितना बड़ा शैतान है कि ये न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न हमारे देश का है। ये कोई लावारिस है, ये कोई आतंकवादी है, ये आरएसएस का दल्ला है। ये हिंदुस्तान में फितना फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहा है और ये चंद नमूने हैं, चंद नमूने। न इसके साथ कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई सिख है, न कोई ईसाई। ये सिर्फ चंद दल्ले हैं, चंद अंग्रेज़ों के कुत्ते हैं, चंद अंग्रेज़ों के दलाल हैं। खैर, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान का अमन व सुकून ख़त्म करना चाहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में जो रहते हैं, इनमें नफरत फैलाना चाहता है। धर्म के नाम पर ये बगावत फैलाना चाहता है। आइए सुनिए हिंदुओं को कितनी गाली बक रहा है। ये वीडियो आपके पास है, देखें। गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता ना कि हम इसे माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता, गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की। ये तो ड्रामे तो कर रहे हैं, ये चंदा खाने का समर्थन है गुरुजी की बातों का। समर्थन नहीं, गुरुजी का पूर्णतः आशीर्वाद है। गुरुजी की वजह से तो हम हैं। अगर किसी ने कुरान की सच्चाई बताई, अगर हमारे से पहले आने वाली जो हमारे पहले जो हमारे गुरु थे, अगर वो इस सच्चाई को बताते तो आज ये स्थिति ना पैदा होती, मुसलमानों की हिम्मत ना होती इतनी। आप भी गलत ही मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या? है क्या कुरान? कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है, हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरुजी की राह पर चल रहे हैं कि कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी मैं कह रहा हूं गुरुजी से पहले गुरुजी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम मानने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आने वाले जितने हमारे युवा और जितने योद्धा यहां बैठे हैं, सभी को, पूरे देश के हिंदुओं को जगाने का काम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किया है। अगर ऐसे योद्धा, ऐसे धर्मगुरु अगर पहले होते तो आज हमें इन मुसलमानों से ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये हमें मार देंगे। हम पहले इन्हें, जब ये छोटी संख्या में तो सालों को मार देते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यति नरसिंहानंद जी पैदा हुए। आज से 100 साल पहले गुरुजी पैदा होते, जब जाके हम बताते हम इस्लाम का एक भी बच्चा। मेरी एक सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। हाँ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा तो उसमें छोड़ना नहीं था। आप ये बताइए, आप गलती हुई है। पिंकी बिल्कुल सही कह रहा है। जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हो गया था तो हमें एक भी जो है मुसलमान इस देश में छोड़ना नहीं था। धर्म के आधार पर तो बंटवारा हुआ, उन्होंने हमारे भाई मार दिए ना सारे, तो हमें उन्हें क्यों छोड़ना था? तो पिंकी बिल्कुल सही कह रहा है, मैं पिंकी के साथ हूं। हम देश का जब बंटवारा हुआ था उसी समय एक भी मुसलमान को इस देश में नहीं छोड़ना था। और अमातुल्ला खान जो शरीयत के हिसाब से कह रहा है, अगर शरीयत के हिसाब से चलना चाहता है तो पाकिस्तान जाए। शरीयत वालों ने पाकिस्तान ले लिया था, उसको यहां रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो यहां रह करके विधायकी में मतलब विधानसभा अपनी देख रहा है, उसे यहां हमारे गुरुजी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। शरीयत के हिसाब से फिर उसको शरीयत के हिसाब से, फिर हम अपने गीता के हिसाब से उसको दंड देंगे। हम शरीयत के हिसाब की बात करेगा, गला काटने की और जीभ काटने की बात करेगा, पहले वो हमसे बात करके देख ले। हम गीता के हिसाब से चलने वाले आदमी हैं। हम भी संदेश तो हम संविधान मान रहे हैं। संदेश तो उसने दे दिया कि क्या करना है। सुना हजरात आपने, ये वो शैतान है जो हिंदुस्तान के अमन अमान को, चैन और सुकून को बर्बाद करना चाहते हैं। ये शैतान के पुत्र दूसरों के मजहब पर टिप्पणी करते हैं, गलत बकवास करते हैं। ये हरामी जिना की पैदावार, ये बाजारू औरत के पिल्ले,
हरामखोर कहीं के, ये किसी की किताब को गलत बोलेंगे? हरामी जीना की पैदावार। हिंदुओं की गाय माता को बोल रहे हैं कि तुम अपनी माँ को, अपनी गाय को माता मत कहो तुम। खैर, अभी इसकी मैं गाली भी सुनवाऊंगा आपको। आगे की ये ऑडियो आप सुनिए जरा, हिंदू कितने खिलाफ हैं इसके। अरे शर्म आना चाहिए उन हिंदुओं को जो ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हैं। हम लोग बढ़ावा नहीं करते हैं ऐसे लोगों को। मैं राजपूत, ये ब्राह्मण। क्या उखाड़ लिया? हिंदू हैं, क्या उखाड़ लिया भाई? घूमता हूँ चौड़े से, सीना चौड़े से घूमता हूँ। क्या उखाड़ लिया इतने दिनों से? बेवजह की बातें करके लोगों को भड़काने का काम करने वाले चूतिए। ये साले गुंडे हमें धर्म सिखा रहे हैं भगवा धारण करके। रावण ने भगवा धारण करके सीता माता का अपहरण किया था। आज उसी थ्योरी पे ये कलयुग में भगवा धारण करके हमें आपस में लड़ा रहे हैं। और ये साला हरामी ये धर्म की रक्षा करेगा जो सरकार से सुरक्षा मांग रहा है। साला 10 लाख रुपए चंदा खा गया इस मैटर में। मरा जाओगे बाबू, किसी दिन मरा जाओगे। हरामी नरसिम्हानंद सरस्वती, ये बाबा हो ही नहीं सकता है। सुना भाई दोस्तों, देखिए, ना हिंदू इससे खुश हैं, ना मुसलमान इससे खुश हैं, ना सिख इससे खुश हैं, ना ईसाई इससे खुश हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब ये चारों मिलते हैं तब वो हिंदुस्तान बनता है। हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया बोलते हैं। और इस शैतान ने कितने कितने बड़े बड़े लोगों को हिंदुस्तान के इसने गलत बोला है। ये बस खुद एक अकेला ही अच्छा है शैतान, जो कि हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का काम करता है, हिंदू मुसलमानों को मारने की बात करता है। हरामखोर कहीं का, तेरी मां ने दूध पिलाया तो फिर आया क्यों नहीं? शैतान का पुत्र साला, जिना की पैदावार, बाजारू औरत का पिल्ला। आइए आगे की इसकी ये वाली गुफ्तगू सुने। हरामी नरसिम्हानंद सरस्वती, ये बाबा हो ही नहीं सकता है। अरे यार, हम ब्राह्मण हैं, काहे हमारे धर्म को बदनाम करने चले हो? शर्म नहीं आता है क्या? छोटी सस्ती टीआरपी पाने के चक्कर में मरा जाओगे बाबू, किसी दिन मरा जाओगे। यकीन बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा दिन तक चलते नहीं है। क्योंकि एक होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश आ जाता है ना, उसका बुद्धि उद्धि काम करना बंद कर देता है। वही साले तुम्हारा भी काम करना बंद कर दिया। ये मराएगा नहीं, इसको कीड़ा पड़ेगा। नहीं भैया, ये खुद मर जाएगा। इसको मारेंगे, कीड़े ही मारेंगे। हाँ, ये इसको खुद कीड़े मरेगा। ही मारेंगे, खुद मरेगा। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख होता है कि ऐसे बयानबाजी जो नेता बनने का काम करते हैं, जो बयानबाजी गलत तरीके से देते हैं। यार बाबा, क्या जानते हो यार? क्या धर्म के बारे में क्या जानते हो? हमसे पूछिए। अगर नहीं पूछ सकते हैं तो हम आपको बताते हैं धर्म क्या है। अभी हमारे साथ एक हमारे बड़े भाई जुड़ रहे हैं। धर्म क्या है अभी आपको सबको बताएंगे, और बाबा तुमको भी बताएंगे। हमारे साथ हमारे भाई सिंगर साहब जी जुड़े हैं। जय हिंद साथियों। ये आपके डासना के एक हिंदुत्व के नाम पे एक ढोंगी जो आए हैं, ये नबी साहब को लेके, पैगंबर साहब को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, आपत्तिजनक बात है। किसी के धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। हम हिंदू ऐसा नहीं करते। कृष्ण ने गीता में कहा प्रेम करो। हम अहिंसावादी हैं हिंदू लोग, हम अहिंसावादी हैं। हम हिंसा के साथ नहीं खड़े होते कभी। जिस प्रकार से ये दूसरे के धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, ये हम लोग ऐसा कल्चर नहीं इस्तेमाल करते। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर बात धर्म की कर रहा है ये ढोंगी, इसका त्यागी है क्या, पता नहीं कौन सा त्यागी है, दीपक त्यागी, दाढ़ी बढ़ा के भगवा पहन के आज मोदी जी के लिए देश में हमारे नागरिकों को लड़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इन पर कोई कमांड नहीं है। आप अगर सच बोलोगे, आप अगर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो ये आपको जेल में डाल देंगे। सुना भाई दोस्तों, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। जो भी हिंदू इसके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ये कार्रवाई करता है, उसके ऊपर अटैक करा देता है। ये बहुत बड़ा गुंडा और मवाली है, ये बहुत बड़ा शैतान है, ये बहुत बड़ा बलात्कारी है। इस पर बलात्कार के केस हैं दर्ज। इस हरामी को, इस शैतान को किसने इजाजत दी कि किसी के धर्म पर, किसी के मजहब पर जो है ये उंगली उठाए? किसी के धर्म गुरुओं पर ये उंगली उठाए? मुसलमानों के नबी पर ये उंगली उठाए? किसने इजाजत दी इसको? खैर, इस शैतान की बहुत बड़ी राम कथा है, पूरी कहानी है। बस मैं अब इसकी गाली सुनवाता हूं। यह हिंदुओं को किस तरह गाली बक रहा है, किस तरह इसने गाली बकी है, मैं आपके सामने बस
वो थोड़ा सा पेश करने जा रहा हूं। बाकी तो बहुत कुछ नफरतें मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो इसने फैलाई हैं, और जो हिंदू और मुस्लिम जो इससे नाराज हैं, बहुत कुछ सुना सकता हूं। बस समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी है। आगे की मैं गुफ्तगू आपके पास जो है रखने जा रहा हूं, जो कि इसी शैतान मलऊन की है। और मौलाना ने कहा कि जीवन में अगर कभी अवसर मिला तो मैं आपके चरण छूने के लिए आऊंगा। मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, लेकिन देवबंद में मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने जब बहुत रिक्वेस्ट मुझसे की तो मैं मौलाना से बात करने को राजी हो गया, तैयार हो गया। और मौलाना ने मुझसे व्हाट्सएप कॉल पर बात की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस मौलाना ने मुझसे ये कहा कि स्वामी जी, मैं आपका सजदा करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं, और आपने जितना भी कुछ बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। वास्तव में आपका एक एक शब्द सही है। जो आपने इस्लाम के पैगंबर के बारे में बोला है, मोहम्मद के बारे में, आपका एक एक शब्द सच्चा है। और हर मौलाना, हर कुरान हदीस को पढ़ने वाला जानता है कि आप सच बोल रहे हो। देख अजगर हरामी, ये तेरा बाप बोल रहा है कि दारुल उलूम देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं। उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात की, फ़ोन पर बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि तुमने जो भी कुछ कहा है वो सब सच कहा है, सही कहा है। देख ले, तू मुझसे नाम पूछ रहा था ना, तेरे बाप ने इसने नाम क्लियर ही नहीं किया है। अब ये तेरी जिम्मेदारी बनती है, इस अपने बाप से तू नाम क्लियर करा। इस नरसिंगा और बारासिंगा से तू कह और तेरी जमात के लोग कहें, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा नाम लेकर इसने बोला है, और इसने कहा कि मैं मुसलमानों से तो बात ही नहीं करता। अरे ये हमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि हम इसके मुंह में बरेली शरीफ का बांस डाल देंगे पूरा, और तुम्हारे मुंह में भी। शैतानो, हम कभी किसी भी बातिल से नहीं डरे हैं, किसी भी जालिम से हम नहीं डरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीखें उठा के देखो, तारीखें तुमको बताएंगी मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। मुसलमान मौत से नहीं डरते। मुसलमानों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। मारे गए तो शहीद कहलाएंगे, शहीद होंगे, डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, और बच गए तो गाजी कहलाएंगे। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम इस बारासिंगा से पूछो कि वो हमारे दारुल देवबंद का कौन सा शैतान था जिसने तुमसे ये बात कही कि तुमने जो भी कहा है सच कहा है, सही कहा है। और वो इसको सजदा करने भी बोल रहा है, इसके कदम बोसी करने बोल रहा है, कदम चूमने बोल रहा है, इसको नमन और सजदा करने के लिए बोल रहा है। कितना बड़ा आशिक है इसका, वाह क्या बात है। खैर, सच्चाई सामने आ ही जाती है, एक ना एक दिन तो सच्चाई का सामना जो है वो हो ही जाता है। और कागज की नाव ज्यादा देर तक पानी में नहीं टिक सकती, उसको गल ही जाना होता है। वो क्या कहते हैं कि एक शायरी है कि बनावट के उसूलों से ऐसी कोई है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे खुशबू तो ओरिजिनल फूल से ही आएगी, चाहे वो गुलाब का हो या बेले का, जो भी फूल हो। खैर शैतानो, तुम्हारी मिस्ल कागज के फूलों जैसी है। तुमने हमारे लिबास को अपनाया, हमारे मजहब को अपनाया, और हमारे ही नबी का कलमा पढ़ा, और हमारे नबी की ही शान में तौहीन करते हो। शैतानो, हमारे दिलों को दुखाते हो, हमारे वलियों को गालियां बकते हो। हराम की पैदावार। तुम्हें तो इस बारासिंगे के साथ होना चाहिए था, मगर तुम इस बारासिंगे के साथ रहते, इस नरसिंगे के साथ रहते, तो तुम हम पर काबू नहीं कर पाते, तुम हमारे लोगों को अपने साथ नहीं लेके जा सकते थे। मगर तुमने हमारा चोला पहनकर, तुमने हमारा लिबास पहनकर, तुमने हमारी तरह दाढ़ी टोपी रखकर हमारे मुसलमान भाइयों को बहकाया और उनको काफिर बनाने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों को तुमने काफिर बना डाला। ओ नरसिंगे, बारासिंगे, तू और तेरी पूरी देवबंदियत मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कयामत तक मुसलमान सर बुलंद करके रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। बातिल
कभी भी मुसलमानों के सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। लड़ा है तो मरा है, लड़ा है तो मरा है, मिट गया है। तारीखें उठा के देखो, बातिल का नामो निशान मिटा डाला है मुसलमानों ने। और तेरे हिंदू लोग ही बता रहे हैं ना तुझे, ये तेरा सिर्फ छोटा सा नजारा दिखाया है, बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बाबाओं ने कहा है, समझा। तेरे खिलाफ बाबा भी हैं, तुझे पाखंडी बताया है, पाखंडी, नरसिंगे बारासिंगे, तू पाखंडी है साले, पाखंडी, हराम का पिल्ला कहीं का, बकवास करता है। अरे किसी के बुजुर्ग को, किसी के नबी को तू गाली बकेगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। अरे तूने तो उस जात को गाली बकी, उस जात को बुरा कहा जिसने तुझे पैदा किया है, हराम के पिल्ले। तुझे पैदा करने वाली जात कौन सी है? जिस जात ने तुझे पैदा किया है कौन है? खुदा है ना, रब है ना। तूने उस रब को भी बुरा भला कहा, तूने उसकी उतारी हुई किताब को बुरा भला कहा, और तूने मुसलमानों को मारने की बात कही। तेरी मां ने अभी उतना दूध नहीं पिलाया, शैतान साले, हरामी। तो 22 साल के एक बच्चे से नहीं लड़ सकता है। अगर तेरी मां ने दूध पिलाया तो आ मैदान में निकल के साले, शैतान। तेरे बस की बात नहीं कि तू मुबाहिला करे या फिर जंग करे। शैतान के पुत्र, हम अपनी जान दे सकते हैं, पर तेरे जैसे हरामी से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो मर जाएंगे या तुझे मार देंगे, हरामी कहीं के साले, शैतान। और मैं हुकूमत हिंद से कहूंगा, हुकूमत हिंद इस शैतान को, इस हरामी को सख्त से सख्त सजा दे और पूरी दुनिया के सामने सजा दे। मगर वो सजा नहीं देगी क्योंकि वो सब तेरे जो है पल्ले में है। तू उन सब की जो है निगरानी में ये सब काम कर रहा है, समझा शैतान। हम जानते हैं तू हुकूमत हिंद की सरपरस्ती में ये सब कुछ कर रहा है। आरएसएस के एजेंट, तेरी हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर डाला, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के वासियों को बर्बाद कर डाला। क्या बचा है हिंदुस्तान में? सारा कुछ तो प्राइवेट कर दिया, सारा कुछ तो बर्बाद कर दिया। अब और क्या चाहते हो हराम के पिल्लो, और क्या चाहते हो? हिंदुस्तान को तुमने फिर से वहीं लाके रख दिया, गुलामी के जंजीरों में तुमने जकड़ने की कोशिश की है। तुमने हिंदुस्तान को फिर गुलामी के लिए लाके रख दिया है, सारी चीजें प्राइवेट कर दी हैं, सारा कुछ बर्बाद कर दिया है। हिंदुस्तान के वासियों को तुमने बर्बाद कर दिया है। और तुमने कोरोना कोरोना का नाम लेकर लोगों के जिस्मों से, लोगों की लाशों से खिलवाड़ किया है। उनके अंदर के सामान, उनके अंदर की किडनी वगैरह जो भी काम की चीजें उनको बेचते हो, सालों व्यापार कर रहे हो। हैं? अरे घर से इंसान अच्छा खासा जाता है, अस्पताल में जाके क्यों मर जाता है? अस्पताल में क्यों ऐसे तुम कुछ कर रहे हो? ना तुम हिंदू को देख रहे हो, ना मुसलमान को देख रहे हो। हिंदू है तो वहां जाके मर रहा है, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन देते हो। मुसलमान है तो वहां जाके मर रहा है, कौन सा इंजेक्शन देते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो। यह सब हुकूमत हिंद की निगरानी में हो रहा है, सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा है और सब कुछ यही करवा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे लोगों ने बयान दिए हैं कि इस तरह जो है गलत काम हो रहे हैं। वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। बहरहाल हुकूमत हिंद को अभी भी वक्त है, सुधर जाए, सुधर जाए। हिंदुस्तान के पास बहुत सा पैसा है मगर तुमने बर्बाद कर डाला। अगर तुम चाहते तो हिंदुस्तान के लोगों को आबाद कर देते, मगर तुम आबाद नहीं, बर्बाद कर रहे हो। खैर, मुसलमानों और हिंदुस्तान के हिंदू
सिख ईसाई जितने भी हजरात हैं, जितने भी लोग हैं, मैं हिंदुस्तान के तमामी वासियों से कहता हूं कि इन पाखंडियों के चक्कर में न आए। हिंदुस्तान की जो एकता है उसको बनाए रखें और हिंदुस्तान में जिस तरह सारे लोग मिलकर रहते हैं उसी तरह अपने अपने धर्मों पर मिलकर रहें। आपस में जो भी प्रेम मोहब्बत, जिस तरह भाईचारा हिंदुस्तान का बना हुआ है उसी तरह बनाए रखें। इन पाखंडियों के चक्कर में ना आए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।